बुरी खबर शेयर करनी थी वो ये कि कुछ स्टूडेंट सुबह तक फारिग कर दिए गए हमारी क्लास के, यानी मेरी जो क्लास है 9 to 12 वाली, उसमें से कुछ स्टूडेंट को निकाल दिया गया है आज। उसके दो रीजन थे जिस बेसिस पे उनको निकाला है। निकाल दिया मतलब कोर्स से आउट कर दिया। पहला रीजन ये था, ये जो आपको चिलर नजर आ रहे हैं ना ये वाले, इसमें आपको हाथ नहीं लगाना है चिलर्स को। अगर विंड्स नीचे है तो ऊपर कर दें उनको, यानी बैलेंस करें ताकि सबको हवा पहुंचे। ठीक है, इसके विंड्स को आप नहीं हाथ लगाना, एसी को और चिलर को आपने हाथ नहीं लगाना, किसी किस्म से खिसकाना नहीं है, कुछ नहीं करना। क्योंकि सुबह को जिस तरह हुआ था क्लास में इंसिडेंट्स के 2 लड़कियों की लड़ाई में, वो उसका चिलर की गैस सारी आउट हो गई थी। ठीक है, तो मुझे सवाल करने मजबूर मत कीजिए कि आपके घर में एसी है या नहीं है। ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर्टी का मिसयूज नहीं करेंगे आप लोग, किसी भी किस्म की। कितनी गर्मी हो बर्दाश्त करें, इंजॉय करें, क्योंकि कहते हैं ना जितना ज्यादा महसूस करो उतना ज्यादा लगता है। इतना बेइज्जती भी होती है, जितनी महसूस करो उतनी बेइज्जती महसूस होती है। जैसे हम ढीठ है ना घर में, अपने आप को उस तरह बना लें आप लोग। गर्मी को अच्छा फील करें, गर्मी के बारे में सोचें कि बहुत अच्छी है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं इससे, तो फिर आपको गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, और दूसरी जो इशू था वो ये था कि लोगों ने वाईफाई केबल दूसरी केबल निकाल के लैपटॉप कनेक्ट किए हुए थे अपने। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास भी आपसे कहा गया था कोई भी लैपटॉप कनेक्ट नहीं करेगा अपने, कोई भी तार निकाल के डायरेक्ट अपने लैपटॉप में वो नहीं लगाएगा तार वगैरह। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं है, इसलिए जो ये एक्शन लिया गया। मैं आपको पहले से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीजें हुई हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम 5 मिनट और रुक जाते हैं क्योंकि अभी लोग जमा हो रहे हैं यहाँ पे। या 3 वीक्स के बाद हो जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है, 2 वीक्स या 3 वीक्स, यानी 3 क्लास या 2 क्लास के बाद जो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि जो एग्जाम में आने वाले वो तो आपने पढ़ा ही नहीं आज तक। तो उसके लिए क्या करना है बताएं मुझे। प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कितने घंटे? 24 घंटे तो खैर इतने तो आप लोग महान नहीं है, 24 घंटे करेंगे। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड किस तरह बढ़ेगी कि यहाँ से आपको होमवर्क दिया जाएगा क्लास के लिए, घर के लिए, आप वो होमवर्क करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, और फिर क्या होगा होमवर्क असाइनमेंट्स करने के बाद जब हम क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आप लोग काफी हद तक मैच्योर होंगे उस टॉपिक के हवाले से। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ने की दिया था मुझे कौन बताएगा? इफ एल्स और स्विच केस सब मिलके बता दें प्लीज, फीमेल्स और मेल दोनों। इफ एल्स और स्विच केसेस, इफ एल्स एंड स्विच केसेस, स्विच केस हमने पढ़ा था। दोनों पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने बोला था कोई मैंने प्रोजेक्ट बनाने का था, मैंने कहा था कि इफ एल्स में आप क्या यूज करेंगे? इंक्वायरर यूज करेंगे। आप हम बना के लाए हैं। बना कर ले आए आप लोग? कॉल कितने लोग बना कर लेकर आए? बाकी रेशो इतना कम क्यों है भाई? क्लास का रेशो इतना कम क्यों है बनाने का? प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कत आई थी, टाइम नहीं था, फैमिली फंक्शंस चल रहे थे, घर में शादियां चल रही थी, क्या मसला था? टाइम का इशू था मैम। रीजन क्या था ना बनाने का? टाइम का इशू था मैम, बस बना तो लेंगे अभी, नेक्स्ट टाइम से सारे कंप्लीट आज बना लेंगे। आप यहाँ आगे बैठ जाए ना, मुझे आपकी आवाज अच्छी आती है यहाँ बैठ के। चलिए कोई बात, 3 का तो मुझे पता है माशाल्लाह, ये तो काफी पहुंचे हुए। आप लोग बताएं क्या मसला है, किन किन के साथ टाइम का इशू था? टाइम का इशू किस किस के साथ था? प्लीज वो हैंड रेज कर ले अपना। आप सबको टाइम का मसला था, टाइम का इशू था आप लोगों के साथ। बोर्ड के एग्जाम वाले, किस किस के बोर्ड के एग्जाम आने वाले? सभी छोटे बच्चे हैं मेरे पास क्या? तुम कौन सी क्लास में हो? 10 में हो? खड़े हो उधर। बैठ जाए, वहां पे बैठ जाए। अब मैं क्या करूं? अब आपके तो ये भी एग्जाम आने वाला है, ऐसे कैसे चलेगा बताएं?
टेस्ट कैसे आगे करते हैं, क्या हो गया आपको? ये नहीं है क्या मार्केट में बेच होता है। कोई अगर हमें 5 मिनट में कोई रिवीजन दे दे कि इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट क्या थी, या फिर अब्दुल्ला भाई आपको माइक दे देंगे, आप उसमें बता सकते हैं। अच्छा अब एक काम करें, आप लोग 4-5 लड़कियों ऊपर आ जाए, 4-5 लड़कियों ऊपर आ जाए रैंडम। नहीं रैंडम खुद ही उठ के आ जाओ इज्जत से, वरना मैं खुद आऊंगी नीचे लेने के लिए। आदिब जा आदिब बस। हम यहाँ पर एक इफ एल्स का सिनेरियो बना रहे हैं। अब ये 6 स्टूडेंट हैं हमारे पास, और ये 6 अलग अलग हम अज्यूम कर लेते हैं कि 6 अलग अलग कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये इफ स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि अगर परसेंटेज 90 से ऊपर है तो ग्रेड होगा A+। ये एक दूसरी स्टेटमेंट है, ये कहती है कि अगर परसेंटेज 80 से ऊपर है तो ग्रेड होगा A। और ये तीसरी स्टेटमेंट है, ये कहती है कि अगर परसेंटेज जो है वो 70 से ऊपर है तो ग्रेड होगा B। अब मैं जो हूँ एक वेरिएबल हूँ परसेंटेज का, या फिर हम इनको एक वेरिएबल बना लेते हैं परसेंटेज का, और आप बना लें। अब इनकी जो वैल्यू होगी, अगर ये कहते हैं कि मेरी वैल्यू 65 है, तो अब हम चेक करेंगे कि किस कंडीशन पे ये ट्रू होते हैं और किस कंडीशन पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अगर इनकी वैल्यू हम ले लेते हैं 75, अब आप बारी बारी सबके पास जाएंगे और अपने परसेंटेज बताएंगे। आई होप कि आपकी जो चीज़ें वो सारी क्लियर हो जाएंगी इफ एल्स रिलेटेड, क्योंकि देखिए इफ एल्स जो है वो एग्जाम में भी आएगा आप लोगों के, और इफ एल्स के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी स्टूडेंट्स को है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब हम आपके मामले फिजिकल ऑब्जेक्ट लेके आए हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ना आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए इंटरनेट पे आपसे ह्यूमन होने के सबूत मांगता है कि साइकिल्स पे क्लिक करो या ब्रिज पे क्लिक करो तो आप ह्यूमन हो गए, ऐसे ही है ना। तो आपके लिए जो है ह्यूमन को यहाँ ले आए ऑब्जेक्ट बना के, सही है। अब आप इन्हें सीखें, चलें स्टार्ट हो जाए। तो आप तुम आगे आ जाए, इतनी चारों, ये जो है हमारे पास एक इफ का ब्लॉक है। ये हमारे पास पहली इफ स्टेटमेंट है, ये एक्सेप्ट करते हैं वेरिएबल्स को जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगी ग्रेड A आ जाएगा, तो ये ग्रेड को A कर देंगे। अगर वैल्यू, और इफ एल्स की, और ये है एल्स इफ की स्टेटमेंट, अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगी तो आप क्या ग्रेड B कर देंगे। इसके बाद ये एक तीसरी एल्स इफ की स्टेटमेंट है, अगर परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होगी तो आप क्या करेंगे ग्रेड C, ये ग्रेड C कर देंगे। और अगर तीनों के तीनों फॉल्स हो जाते हैं तो हमारे पास एक चौथी स्टेटमेंट है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, जिसको हम एल्स कहते हैं। वो क्या करेगी, यू आर फेल, वो फेल करता है। अब ये हमारे पास परसेंटेज के वेरिएबल है, हम इनकी वैल्यू चेंज कर करके देखेंगे कि कौन सा इफ स्टेटमेंट इनको एक्सेप्ट करता है। और ये हमारे पास ग्रेड है, इनकी वैल्यू चेंज होगी इनकी वैल्यू के हिसाब से। अगर इनकी वैल्यू जो होगी इफ स्टेटमेंट उस हिसाब से इनकी वैल्यू को चेंज कर देगा। आप आगे आना, तो अब आपकी वैल्यू क्या है 95। अब आप बारी बारी सबके पास जाएं, देखते हैं कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। आपकी वैल्यू 95 है तो ग्रेड A शो हो जाएगा। मेरे पास आएगा ही नहीं क्योंकि एक जगह से रिटर्न हो गया, वैसे पे आएगा ही नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, इनकी वैल्यू थी 95, पहली ही इफ स्टेटमेंट ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, इनकी वैल्यू क्या हो गई A, इनकी वैल्यू A हो गई। तो हमारा कोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम दूसरी एल्स इफ के पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल लेस देन 80 है तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है। वेरिएबल 70 है तो यहाँ पे भी एल्स है, ओ फॉल्स है। यू आर फेल। तो अब इनकी वैल्यू क्या हो गई, फेल हो गई।
तो अब जो ग्रेड की वैल्यू थी फॉल्स हो गई। तो ये एक वेरिएबल है, जैसे ही हमारा कोड रन होना स्टार्ट हुआ, बारी बारी हम अलग अलग लाइन्स पे गए। पहली लाइन पे गए, पहली लाइन ने बोला कि मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इनकी वैल्यू बहुत लो है। दूसरी लाइन ने एक्सेप्ट नहीं किया, तीसरी इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एल्स जब सारी स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो कौन एक्सेप्ट कर लेता है? एल्स। तो एल्स ने उनको एक्सेप्ट किया और जो भी कोड हमने उन्हें दिया था वहां पर इनकी वैल्यू फेल हो गया। जी। तो ये इफ की डेमोन्स्ट्रेशन। अब स्विच में क्या फर्क है? अब यहाँ पर एक स्विच का सिनेरियो दिखाते हैं। अच्छा, ये जो शर्ट में है, ये वाला जो आपके बराबर में हो रहा है, ये क्या है? कंसोल डॉट लॉग है ये। कंसोल डॉट लॉग है। मैं कंपाइलर गाइड कर रहा हूँ ज्यादा। नहीं, आप तो कंपाइलर है, ये कौन है? कंसोल डॉट लॉग है। जी, ये कंसोल है। कंसोल है, अच्छा ठीक है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और एचयूब सीख रहा हूँ मैं। My name is Zafan. I am learning TypeScript. My name is Mohammad Mahdi Yasir. I am in 7th semester of BS Computer Science. Assalamu alaikum. My name is Abdul Muiz and I am a student of BBIT in Virtual University. Assalamu alaikum. My name is Wasim Ahmed. I am learning TypeScript. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तो आप जानते होंगे, असीक नाम है। एंड आई एम लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि समझ आ गई फ्रेंड्स आप लोगों को? जिंदगी में ये भूलेगा वो आपको? ठीक है, भेज दूंगा वापस। चलो भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों, ताली बजाएं सबके लिए। कंसोल और ये वेरिएबल होगा, बाकी सब चले जाओ। अब क्या होगा कि अभी 3 स्विच स्टेटमेंट है आपके सामने। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होगा? अब हम इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ भी काम कर पा रहे हैं इफ एल्स में, लेकिन स्विच में क्या होगा कि हम केसेस डिफाइन कर देंगे और सिर्फ सिंगल वेरिएबल काम होगा। और अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं। 95. A1 ग्रेड यहाँ पे चल जाएगा। इनकी वैल्यू थी 95। अब पहला ही केस था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो पहली केस में ग्रेड की वैल्यू क्या हो गई? ए। और बाकी केसेस हम टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाकी केसेस जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम बाकी केसेस चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो हम उनकी तरफ जाएंगे ही नहीं। अब वैल्यू चेंज कर देते हैं। 55. फॉल्स। क्योंकि केस मेरा डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर 80 और 80 से बड़ी की परसेंटेज थी, क्योंकि ये 80 से कम है, ना 80 की जितनी है ना 80 से ज़्यादा है, तो केस 1 भी नहीं चलेगा, केस 2 भी नहीं चलेगा। अब डिफ़ॉल्ट केस में 80 से नीचे जो भी है तो मैं कह दूँगी पास है, बस डिफ़ॉल्ट पास। पास। तो अब इनकी वैल्यू जो कि हमारी ग्रेड थी इसकी वैल्यू हो गई पास। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है, दिखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, लेकिन जब हम मल्टी वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे तो बहुत डिफरेंट आएगा, क्योंकि स्विच जो है वो सिंगल वेरिएबल काम करता है और सेकेंडली सिर्फ केसेस हैंडल करता है। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक हैंडल करनी है तो वहां पर स्विच हमें शायद हेल्प ना करे। तो बहुत थैंक यू आप लोग आने का। क्लैप कर दें इनके लिए प्लीज। मेरा नाम जिफ्रा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अंशुल आमिर दिस साइड एंड आई एम अ सीएस स्टूडेंट। थैंक यू। जिफ्रा को बहुत अस्सलाम जल्दी वालेकुम, आने की। मेरा नाम रुमान है और मैं स्विच केस क्या है नमान? नमान, अच्छा। स्विच केस के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि स्विच केस में और इफ एल्स में एक डिफरेंस जो मुझे लगा है कि हमारे पास स्विच केस में ब्रेक लगता है, और ये ब्रेक अगर हटा दें हम, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट केस डिफाइंड है और उसमें ब्रेक नहीं लगा हुआ और हमने सेकंड केस दे दिया है, तो फिर क्या होगा? बताएं भाई क्या होगा? चलता रहेगा सेकंड स्टेटमेंट। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे। पहली कंडीशन का जो लॉग हमने दिया है वो भी एग्जीक्यूट होगा और दूसरी कंडीशन का जो लॉग दिया है वो भी एग्जीक्यूट होगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि ब्रेक तो हमने लगाया नहीं है, तो फिर पहली कंडीशन वाला लॉग भी लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि पहली कंडीशन पे ही वो चलेगा।
ये देखिए माशाल्लाह से जो रोमान है, ठीक है, इसको मैं रोमन भी बोल सकती हूँ, रोमन इंग्लिश, रोमन उर्दू, ऐसे ही है ना, बहुत सारे नाम निकलते हैं नाम से, वेरी गुड। और ये सब यही चीज़ है ना मुझे आप सब में चाहिए, वन बाय वन कि आप आके यहाँ पे इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट करने के साथ साथ जो है आप अपनी भी क्यूरीज पूछें। और इन्होंने बहुत अच्छा किया, खुद से इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि एक छोटा डिफरेंस आपको बताया स्विच केस और रेफरेंस का। तो अब मुझे बताया कि किसी भी कोने में दिमाग में आप लोगों के कोई फतूल बैठा हुआ है अभी भी के रेफरेंस या स्विच केस के हवाले से कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो इतना हल्का फीका क्यों है? अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करें यहाँ पे, जैसे वो बताया कि एग्जाम हमारा बहुत नियर है, तो हमारी कोशिश होगी क्लास में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करें और जल्दी जल्दी कवर करें, ठीक है। तो जितने जल्दी हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में आज हमने 5 टॉपिक कवर कर लिया था या 6 टॉपिक कवर कर लिए, तो आपके पास 6 दिन है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम कवर करें। मेरा मेन जो मोटिव होगा वो ये होगा कि मैं एटलीस्ट आपको जो उसका सिंटेक्स वगैरह है वो भी बता दूँ आप लोगों को, प्लस है कि वो काम कैसे करते हैं, वो उसकी ज़रूरत क्यों है यहाँ पे। क्योंकि देखिए अगर आप लोग यहाँ बैठे तो आप लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे, तभी तो आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, कोई काम करते हैं ना बैठ के आप लोग यहाँ पे। इसी वजह से जब आप कोई काम सीख रहे हैं टाइपिंग में या कोडिंग में कुछ सीख रहे हैं टाइपिंग में, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले वो कर रहे होते हैं वो चीज़ अपने वहाँ पर, सही। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से अपना जो है स्लाइड्स पे चले जाते हैं। स्लाइड्स पे देखिए मकसद, अच्छा मैंने ये वाला बनाने भी दिया था आप लोगों को ना, रॉक पेपर सीजर वाला भी बना दिया था मैंने। किसने बनाया रॉक पेपर सीजर वाला? मैंने एक क्लास का बनवाना सिखाया था आपको लास्ट क्लास में। किसी ने बनाए कुछ स्टूडेंट के अलावा? ठीक है, देखिए जितनी मेहनत आप करेंगे ना अपने ऊपर इस वक्त, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो अपने आप पे कर रहे हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म काम आएगी। अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है अपना स्पोर्ट्स में आके कि नहीं चलो घर वालों ने 3 घंटे बच जाए घर वालों के तशद्दुद से कि जी वो काम करवाना पड़ेगा किचन में लड़कियों से या लड़कों को दही लानी पड़ेगी, अगर सिर्फ इस काम से बचने के लिए आप स्पोर्ट्स में आ रहे हैं तो ज़्यादा नहीं बच सकते। 3 महीने हैं बामुश्किल, मजीद 1 महीना मजीद होगा आपके पास इस क्वार्टर ख़त्म होने के लिए। क्वार्टर क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हमें कचरा नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। ऐसे ही है ना, अगर यही सारी भीड़ सारी वहाँ चली जाएगी, जिसको नहीं आता होगा टाइप, वो फिर फ्रंट एंड सीखेंगे या वो और डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे, पाइथन वगैरह सीखेंगे, तो वो कैसे सीख लेंगे जब आप टाइप स्क्रिप्ट इतना ईजिली सीखा जा रहा है आप लोगों से। तो बहरहाल हम आते हैं फंक्शंस के ऊपर, ठीक है जी। तो फंक्शंस कौन एक्सप्लेन करेगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का जो है क्या रीजन होता है फंक्शंस का, क्योंकि जो काम फंक्शंस करें वो काम वेरिएबल के थ्रू भी हम करवा सकते हैं, वो काम कंसोल के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं रिजल्ट, ऐसे ही है ना। तो फंक्शंस ही क्यों हम काम करें फंक्शंस के ऊपर, तो कौन बताएगा फंक्शंस के बारे में? जी बताइए प्लीज़। अच्छा, ये बोले कि फंक्शन जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, यानी एक दफ़ा आपने फंक्शन बना दिया तो आप उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। और फंक्शन यूज़ कैसे होता है? कॉल करके होता है ना, फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? कॉल करनी पड़ती है। फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का जो है वो हमारे पास प्रिंट होता है फिर फंक्शन कॉल करने के बाद, वरना फंक्शन बनाते रहते हैं, अगर कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन प्रिंट नहीं होगा। तो एक तो उन्होंने बताया कि फंक्शन जो होते हैं वो बाद जो रिपीटेटिव काम होता है आपके पास उसको करने के लिए फंक्शन होते हैं कि हम उसको बार बार कॉल करवा सकते हैं या बार प्रिंट करवा सकते हैं। और ठीक है, गुड। उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पार्ट जो है वो कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं फंक्शंस के अंदर। इसके अलावा हम पैरामीटर्स भी दे सकते हैं फंक्शंस के अंदर। पैरामीटर्स क्या होते हैं, रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो सब अभी हम देखेंगे लाइन से। लेकिन आप बताइए कि आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा कुछ? ठीक है, फंक्शंस कितने लोगों ने पढ़ा था घर पे? देखिए मैं आपको ऑनेस्टली अपने रिव्यूज़ दूँ, आप लोग बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं और एफर्ट्स नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको बारहा ये बात बोल रही हूँ, बाद में ये ब्लेम गेम नहीं कीजिएगा जी फलां टीचर अच्छा पढ़ाता था तो हम उनसे पढ़ लेते तो हम सीख जाते। दुनिया में कोई भी चीज़ कुछ भी घोल के आपको पिला देगा ना, तो जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे इस चीज़ के अंदर। एक बात छोटी सी एग्जाम्पल मैं दूँगी, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, इस पे सबका ईमान है इस बात पे कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया, अल्लाह देगा, किसी को भूखा नहीं चलाएगा, ऐसा ही है।
लेकिन क्या आप घर बैठे बैठे रिस्क खा सकते हैं? नहीं। क्या करना पड़ेगा रिस्क के लिए? आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। धूप में बहुत सारे लोग हैं जो आउटडोर जॉब करते होंगे, पूरा हफ्ता धूप में फार होते होंगे, तब जाकर जब मंथ एंड में सैलरी मिलती होगी, वो सैलरी में उनको पता होता है कि कितने परसेंट किस चीज़ को देनी है मैंने। किराए के अलग, ग्रॉसरी के अलग, अदर एक्सपेंसेस अलग, बच्चों की यूटिलिटीज अलग, बच्चों की एजुकेशन एक्सपेंस अलग, ऐसे ही है ना। तो जब इतनी मेहनत करने के बाद आप इतना सामान करें तो थोड़ी मेहनत अपने ऊपर भी कर लें पर्सनल ग्रोथ के लिए। अच्छा एक बात बताएं, आपको क्या लगता होगा मैं कितने घंटे पढ़ती होंगी रोज? पहले मैं अपना टाइम टेबल बता दूं आपको। सुबह 7 बजे से लेके मैं उठती हूँ, 8 बजे मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए, 7 बजे मैं घर आती हूँ। 8 बजे मेरी एक और जॉब स्टार्ट होती है, 1 बजे मेरी जॉब खत्म होती है। इस बीच में आप देख लें कितना टाइम मेरा बचता है। इस टाइम पीरियड में आप मुझे बताया कि मैं कितने घंटे पढ़ सकती हूँ, या आप हो तो कितने घंटे पढ़ सकते हैं? आधा घंटा, 2 घंटे। मैं पढ़ती हूँ 3.5 घंटे। 3.5 घंटे पढ़ने के साथ साथ मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। खाना पीना उठना ये सब चीज़ें भी होती हैं, कॉल मैसेजेस ये सारी चीज़ें भी साथ चलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं दुनिया से कटी हुई हूँ। जब मैं 3.5 से 4 घंटे पढ़ सकती हूँ डेली, तो क्या आप 2 घंटे ही निकाल सकते अपने लिए? बोले निकाल सकते। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। ये मैं अपने लिए मूल्य निकाले। मैंने कहा मुझसे 2 घंटे चैट करें बैठ के आप लोग। किसकी को आपकी जॉब लगेगी तो मुझे क्या फायदा होगा? दुआएं मिलेंगी आपको। दुआएं तो मिलेंगी, मॉनेटरी बेनिफिट होगा मेरा कोई? नो। आप लोग की सैलरी का कुछ परसेंटेज आएगा मेरे पास? नहीं आएगा ना। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको उस चीज़ के लिए प्रोवोक कर रही हूँ बार बार, या बार बार मैं आपको उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग पढ़ें और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें इस चीज़ के लिए, तो उसमें आपका अपना बेनिफिट है ना। ठीक है, तो आप जाके पढ़ें प्लीज़। आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप लोगों को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे ये लोग, आप लोग सीधा बाहर। सही है? Yes, तो ma'am. फंक्शंस क्या होते हैं? कोई भी काम जो हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग्स की अगर हम बात करते हैं, आपके घर में एक शादी का फंक्शन है, तो शादी फंक्शन में एक रिसेप्शन पे कुछ लोग खड़े होते हैं आपके घर के, ऐसे ही है ना। कोई ना कोई मर्द और एक औरत खड़े होते हैं जो कि मेहमानों को क्या कर रहे होते हैं? ग्रीट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, सबके घरों में ये ट्रेडिशन है, कल्चर है ना हमारा। मेहमान नवाजी क्या है? कल्चर है ना हमारा। तो हम लोग वहाँ खड़े होकर उनको वेलकम कर रहे होते हैं। तो इंस्टेड कि हम बार बार वेलकम करें, या 10 लोग खड़े होकर वेलकम करें, हम क्या करते हैं किसी एक को असाइन कर देते हैं वहाँ पे, और वही सबको वेलकम करके अंदर लेके आ रहे होते हैं। सही समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं आप लोग? एग्जाम्पल बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड है, क्योंकि हमने थोड़ा तो सिनेरियो चेंज करना है। अब हमने थोड़ा बड़ा होना है। बड़ा इस सेंस में होने के एग्जाम्पल्स हमको जो लेनी ना, टेक एग्जाम्पल्स लेनी है। वो एग्जाम्पल जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, वो वोकैबुलरी, वो वर्ड्स, वो चीजें जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, हमें उन पे काम करना है। शादी ब्याह और वेलकम ये सब चीजें जो है ना, बहुत अब इनफ हो गया। मतलब थोड़ा हम सिनेरियो चेंज करेंगे अपना पढ़ने का, कि हम अपने मैक्सिमम जो वर्ड यूज करेंगे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड यूज करेंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपको अवेयरनेस होगी चीजों की। कल को आप लोग कहीं पे कोई डिबेट हो रहा हो तो आप लोग ब्लैंक नहीं बैठे होंगे, आप लोगों को पता होगी क्या बात चल रही है यहाँ पे, और आप अपना इनपुट दे सकते होंगे उसमें। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट सॉरी क्या है? जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट बोलूँ, जावास्क्रिप्ट बोलूँ, आपको प्रॉब्लम है इससे कोई? नो मैम। समझ जाएंगे ना आप लोग? यस मैम। जावास्क्रिप्ट मतलब टाइपस्क्रिप्ट, और टाइपस्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है? कोई भी काम को जब बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि आपने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई, टेक एग्जांपल लेते हैं। ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपने बनाई है, ठीक है। अब उसमें आपने एक बटन ऐड किया, उस बटन का नाम आपने रखा ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट का काम क्या होता है? चीजें ऐड करना, ये प्रोडक्ट ऐड करना है। ऐसे ही है ना कि आप जितने प्रोडक्ट आप चाहिए प्रोडक्ट आप ऐड करते रहते हो। अब जितने आप बटन क्लिक करोगे उतने में क्या होगा? प्रोडक्ट ऐड होता रहेगा। प्लस होता है ना, जितने आप प्लस करते रहेंगे उतने नंबर ऑफ सेम प्रोडक्ट उतना ऐड होता रहेगा आपके पास। ये जितना माइनस का बटन क्लिक करते रहेंगे उतना प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा आपके पास, क्योंकि हो सकता है कि 2 चीज चाहिए हो आपको, मतलब 5 चीजें चाहिए हो आपको। तो जो बार बार आप क्लिक कर रहे हो ना, बेसिकली वो पूरा फंक्शन चल रहा है पीछे उसके। आपको हर बटन पे 10 बटन नहीं बनाने के। अगर एक दफा बटन क्लिक हो जाए तो उसको ऐड कर देना, फिर दोबारा फंक्शन बनाने, फिर दोबारा, ऐसा नहीं होगा। आप एक दफा फंक्शन लिखेंगे, अब आप उसको 10 दफा इस्तेमाल करें या आप उसको 15 दफा क्लिक करें, वो सेम काम करेगा आपके लिए। तो यानी कोई भी काम जो कंटिन्यू रिपीट हो रहा हो वो क्या कहलाता है? आपका
फंक्शंस फंक्शंस कहलाते हैं। आपके जहन में कोई एग्जांपल आ रही फंक्शन से रिलेटेड तो मुझसे शेयर करें, कोई एक बताए। एग्जैक्टली इन्होंने बहुत सी एग्जाम्पल दी। जूसर ब्लेंडर होता है आपके पास, जूस तो बनाते होंगे ना आप लोग घर में अपने, ठीक है। तो वो क्या एक मशीन है आपके पास, यदि फंक्शन उसके पर लिखे हुए सारे, अगर 1 प्रेस करेंगे तो फास्ट चलेगी, 2 प्रेस करेंगे तो 1 वे या 2 वे चलेगी। ये स्टॉप का बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो बटन से क्या होगा, आपका वो काम रुक जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कि आपने सब कुछ डाल दिया इसमें, चीकू बनाने के लिए अकेला चीकू और दूध डाल के रख दिया, खुद तो नहीं चलेगी ना फंक्शन। फंक्शन कैसे चलेगा, कॉल करने पे। कॉल मतलब क्या होगा, बटन दबाएंगे तो फंक्शन चलेगा ना। तो जब आप बटन प्रेस करेंगी तो फिर क्या होगा, फंक्शन चलना शुरू होगा। फंक्शनैलिटी क्या है उसकी, जूस बनाना, फिर वो तो चलता रहेगा नॉन स्टॉप, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, मशीन उड़ जाएगी चल चल के। तो इन्हीं कोई ना कोई बटन आ चाहिए था जिसको आप स्टॉप करेंगी फंक्शन को, तो वो भी फंक्शन है। जो आपकी मशीन चलना स्टार्ट हुई वो भी फंक्शन है, जो मशीन रुकी वो भी फंक्शन है आपका। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे कि आपने एक और बटन प्रेस किया और वो आपका सर्विसेज या वो मशीन का प्रोसेस आपका स्टॉप हो गया। तो ये सब फंक्शन है। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं आपकी HTML CSS आपका बन जाता है, लेकिन वो फंक्शनैलिटी नहीं होती उनके अंदर। मतलब ये कि जब आप लॉगिन साइन अप पेज बनाती हैं उसका, तो वर्केबल नहीं होता। वो वर्केबल कब बनता है साइन अप लॉगिन पेज, जब आप उसमें लॉजिक लगाती है या जब आप उसमें जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट मतलब टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तब वो क्या होती है, फंक्शनल वेबसाइट होती है, फुली फंक्शनल वेबसाइट होती है आपकी। जैसे कि आपकी अगर एक वेबसाइट एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे कोई आपकी फाइनेंशियल वेबसाइट है या आपकी समझिए कि बैंक की वेबसाइट है, ठीक है। अब उसमें आप क्या करें, फंक्शन हो गए ना, आपने क्या करना है फंक्शन के अंदर, आपने ऐड करना है, विदड्रॉ करना है, बिल पे करना है, यूटिलिटीज देना, ये सब फंक्शन है आपके। ये फुली फंक्शन वेबसाइट, ये फुली फंक्शन वेबसाइट के काम होते हैं। ये कि आपने एक बैंक को वेबसाइट बना के दी, उसमें सारे फंक्शन लगा के दिया आपने कि यूजर आएगा तो यूजर यही फंक्शन यूज करते हुए अपने आप को रिलैक्स होके वो चीज़ यूज कर सकता है और वो रिलैक्स हो सकता है। मतलब आपकी फैसिलिटी के तौर पे नहीं हर चीज़ है। पहले क्या होता था, बिल भरने के लिए जाना पड़ता था, आप लोगों को लाइन में लगना पड़ता था। ऐसे ही है ना, वो दौर भी देखा होगा आप लोगों ने, जब बिल भरने की लंबी लंबी लाइन लगी होती थी। अब क्या होता है, अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाती है ना। अब तो मोबाइल में भी एप्लीकेशन है आपके पास। ठीक है, फंक्शंस क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ फंक्शन का सिंटेक्स कैसा होता है। फिर आगे हम जाएंगे, जब तो सिंटेक्स पता नहीं होगा तो हम आगे हवा में चलती रहेंगी बातें आपस, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कशन करी कि फंक्शन क्या था, कोई भी रीयूजेबल कोड या कोई भी हमने टास्क पर असाइन कर दिया है किसी कंप्यूटर को या किसी भी बटन को जो कि बार बार परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे इन्होंने जूसर ब्लेंडर की एग्जांपल दी, तो उस एग्जांपल में क्या आता है कि ऐसा नहीं है कि जब भी हमें जूस बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से हमें एक सर्किट बोर्ड खरीदना पड़ेगा, वायर्स खरीदनी पड़ेंगी, हम सर्किट को बनाएंगे, अपनी जूसर मशीन बनाएंगे, फिर जूस बनाएंगे, उसके बाद वो फेंक देंगे और फिर दोबारा जब हमें अगले दिन दोबारा जूस बनाना है तो हम दोबारा से सर्किट खरीदेंगे, वायर्स खरीदेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, दूसरा बनाएंगे। हम क्या करते हैं, एक ही बार बनी बनाई मशीन ले लेते हैं और बार बार हम उसमें बस अपने इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है जूस का। इसी तरह हम जब भी हमें कोई कोड लिखना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें यूजर का लॉगिन का कोड लिखना है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने आज एक कोड लिखा और यूजर ने लॉगिन किया, वो कोड फिर जाया हो गया, उसके बाद फिर अगले दिन हमने दोबारा नया कोड लिखा लॉगिन का, दोबारा यूजर ने लॉगिन किया। हर लॉगिन पे हम नया कोड नहीं लिखते, बल्कि एक ही बार एक कोड लिख के सेव कर लेते हैं फंक्शन की शक्ल में और फिर हम उसको इनपुट देते हैं। जिससे हम अपने जूसर मशीन में उन्होंने कहा कि हम उसमें इंग्रेडिएंट्स दे रहे थे, कोई भी फ्रूट अगर हमने डालना है या फिर कोई भी हमें
दूध वगैरह डालना है तो वो हम इनपुट के तौर पे दे देंगे। इसी तरह हम यूजर नेम और पासवर्ड उस फंक्शन को इनपुट के तौर पे देंगे। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, लॉगिन का पेज या फिर इनकरेक्ट पासवर्ड का पेज या फिर फॉरगॉट पासवर्ड का पेज। इसी तरह हमें दूसरे में क्या आउटपुट मिल रहा था, एक रेडीमेड जूस मिल रहा था। तो हम ऐसा नहीं कर रहे कि बार बार जब भी हमें जूस पीना है तो हम एक नई मशीन बना रहे हैं और फिर उस मशीन में जूस बना के वो मशीन फेंक देते हैं और अगली बार दोबारा से हम एक नई मशीन बनाते हैं। इस तरह हम नहीं करते ना, हमने तो एक मशीन खरीदी हुई और उसमें हम इनपुट्स लेते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है जूस का। सेम इसी तरह हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में हम एक बार कोड लिखेंगे और कोड लिख के सेव कर देंगे किसी फंक्शन में। आइंदा क्या होगा कि जब हम उसको इनपुट देंगे तो वो हमें उस इनपुट की बेस पे, जिसे हम इफ में कर रहे हैं, इनपुट की बेस पे हमें आउटपुट मिल रहा है। हमने देखा कि एक हमारा परसेंटेज का वेरिएबल था, एक हमारा मार्क्स का वेरिएबल था। तो मार्क्स उसके 55 थे, तो हम इफ एल्स क्या कर रहा था, डिपेंडिंग कि उसकी वैल्यू क्या है उस वेरिएबल की डिसाइड कर रहा था कि उसने परसेंटेज वाले वेरिएबल के साथ क्या करना है। अगर मार्क्स की वैल्यू 50 से कम थी तो हम फेल कर रहे थे, 80 से अबव थी तो A1 ग्रेड दे रहे थे। तो ये सारा फैसला हम फंक्शंस के जरिए करेंगे। फंक्शंस को इनपुट देंगे और फंक्शंस हमें डिजायर्ड आउटपुट देंगे और हम कोड हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा, बार बार हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि लॉगिन का एक बटन है, सही। ये हमारे दराज के वेबसाइट पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ किसी और पेज पे जाता हूँ, अब हम यहाँ पर एक दूसरे पेज पे आ गए और इस पेज पे भी हमें एक लॉगिन का बटन दिख रहा है यहाँ पर। इसी तरह मैं एक और दूसरे पेज पे चले जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ पिकअप पॉइंट्स पे और यहाँ पर भी हमें लॉगिन का बटन दिख रहा है। तो अब दराज की वेबसाइट पे तकरीबन 100, 200, हज़ारों पेजेस होंगे और उन हज़ारों पेजेस पे एक लॉगिन का बटन होगा। अब अगर एक प्रोग्रामर हो जिसको बार बार उन 1000 पेजेस के लिए बार बार सिर्फ एक लॉगिन का कोड लिखना है, जो कोड सेम होगा, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा, गलत होगा तो इनकरेक्ट पासवर्ड शो हो जाएगा या इनकरेक्ट यूजर नेम शो हो जाएगा। अब इन 1000 पेजेस पे 1000 बार सेम कोड अगर लिखना पड़े तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, किसी भी प्रोग्रामर के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार इस कोड को लिखेंगे और उस कोड को एक नाम दे देंगे। फंक्शन के जरिए हम उस कोड को एक नाम दे देंगे और उसको हम बता देंगे कि हम हर दफा क्या चीजें चेंज करेंगे उस कोड में। हम उस कोड में क्या चीज चेंज करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड अपनी इफ एल्स में। जिस तरह हम उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए बार बार अपनी परसेंटेज चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पर हम डिसाइड करने के लिए कि लॉगिन करना है नहीं करना, हम यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करेंगे और उसकी बुनियाद पर हमें पता चलेगा कि लॉगिन करना है या फिर इनकरेक्ट पासवर्ड या इनकरेक्ट यूजर नेम का पेज दिखाना है। तो इन 1000 पेजेस पे जो कि दराज की वेबसाइट पे मौजूद है, हम बार बार लॉगिन का कोड नहीं लिखेंगे, हम बार बार सेम 10 लाइन या 20 लाइन का कोड लिखें सिर्फ लॉगिन करने के लिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम एक ही बार कोड लिखेंगे और उस कोड को एक नाम दे देंगे लॉगिन का, उसको हम फंक्शंस बोलेंगे और उसकी मदद से हम उस एक कोड को इन सारे बटन से लिंक कर देंगे। वैसे हम आगे चल के देखेंगे कि नेव बार भी एक ही होगी, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, हर पेज पे हमें सेम फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि हम सेम कोड से ही स्टार्ट करेंगे।